Hello, my dear brother and sister. Today, this is the news we are gonna solve. You addicted to watching reels. Gujarat students breaks hand to skip the exams. तो addicted to का मतलब होता है किसी का आदी होना. Watching का मतलब देखना. रील्स देखने का आदी होना. ठीक है. अब यहाँ क्या मतलब है कि रील देखने की आदी हो गई. कौन हो गई? गुजरात स्टूडेंट्स ब्रेक्स हैंड, तोड़ती है हाथ को, टू स्किप एग्जाम को स्किप करने के लिए. स्किप का मतलब कूदना, यानी एग्जाम को ना देने के लिए, एग्जाम से बचने के लिए उसने क्या किया? गुजराती स्टूडेंट ने अपने हाथ को तोड़ दिया. देखिए ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं दुनिया में दोस्तों. तो यहाँ पे देखिए कैसे सेंटेंस बनाया. एडिक्टेड टू वॉचिंग रील्स, कॉमा दे दिया, गुजरात स्टूडेंट्स ब्रेक्स हैंड्स टू स्किप द एग्जाम. इसमें ये भी हो सकता था कि गुजरात को शुरू में लाते, गुजरात स्टूडेंट्स ब्रेक्स हैंड टू स्किप द एग्जाम बिकॉज शी वॉज एडिक्टेड टू वॉचिंग रील्स. कि दोस्तों ये क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे ला के रख दिया. ये सारे जितने आप जो हाईलाइटेड देख रहे हैं दोस्तों, ये फ्रेज है. ठीक है, किस तरीके से यूज़ किया. अब मैं एक एक करके ट्रांसलेशन करता हूँ आपके लिए. सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, लाइक कर दो. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. हाउ एडिक्टिव कैन वॉचिंग रील्स ऑन द मोबाइल गेट. कितना, हाउ का मतलब वैसे तो आपको पता है कैसे, कितना एडिक्टिव हो सकता है. कैन, ठीक है. क्या एडिक्टिव, यानी एडिक्टिव बोलते हैं किसी चीज का बिला तो की लत लग जाना, है ना. कि कितना एडिक्टिव हो सकता है देखना रील ऑन द मोबाइल गेट. पूरा एक इडियम है जिसका मतलब है मोबाइल पर देखना, यानी एक रील को देखना कितना लत वाला हो सकता है. कि क्या हुआ, अ नर्सिंग स्टूडेंट इन अहमदाबाद was so hooked to it that to avoid writing exams and watch reels. एक नर्सिंग स्टूडेंट, जो एक लड़की थी जो नर्स का कोर्स कर रही थी अहमदाबाद में, थी so hooked to it, इतनी आदी. देखिए दो वर्ड है, इतनी आदी टू इट का मतलब इट की जो है यहां पे इधर जा रहा है, किसके? वॉचिंग रील के उसने क्या किया, दैट टू अवॉइड राइटिंग एग्जाम को लिखने से बचने के लिए, और वॉच रील. ठीक है, टू अवॉइड एंड टू वॉच रील, और रील देखने के लिए उसने क्या किया, शी रिपीटेडली, बार बार, हैक्ड हर राइट हैंड. उसने, हैक्ड मतलब होता है तोड़ना. तोड़ने का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे जख्म करना, अपने राइट हैंड को, अंटिल, यहां तक के, इट गॉट फ्रैक्चर्ड, यहां तक के वो टूट गया. देखिए आप रील को देखने के लिए लड़कियां क्या क्या कर रही, क्या क्या बीमारी पैदा हो रही है दोस्तों, सोचने की बात है. एवरी डे शी कंपल्सिवली स्पेंट एन एवरेज 12 hours वॉचिंग द शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स. हर दिन वो मजबूरी, यानी उसकी जो एडिक्शन थी ना, उसकी आदत उसको मजबूर करती थी, मजबूरी तौर पे उसने खर्च किया, यानी ज़ाय किया, लगाया, एक ऑलमोस्ट 12, एवरेज का मतलब 12 आवर, यानी रोजाना वो कम से कम 12 घंटे, लमसम, एवरेज लमसम उसने क्या है खर्च किया. क्या करते हुए? वॉचिंग, देखते हुए शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स को, जितनी भी वीडियो फॉर्मेट्स है शॉर्ट्स, वो उसने जो है 12 घंटे खर्च किए. देखिए दोस्तों, शी सो शेकन वाज शी बाय. ये भी एक दोस्तों, शेकन बाय, शेक का मतलब हिलना, बाय का मतलब किसी चीज से हिल जाना, यानी खतरनाक तरीके से हिल चुकी थी. बाय द वायलेंट सेल्फ हार्म दैट शी लेटर कॉल्ड अप द MNS, ये के गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन. अब क्या है, अब इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है. अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसको मानस बोलते हैं, 14 16. ठीक है, ये पूरा एक नाम है. ठीक है. अब सो शेकन वाज शी, यानी वो इतनी तरीके से, खतरनाक तरीके से उसमें पड़ चुकी थी, वो हिल चुकी थी इस खतरनाक एडिक्शन से, खतरनाक आदत से. वायलेंट सेल्फ हार्म, यानी वायलेंट बोलते हैं खतरनाक, सेल्फ हार्म बोलते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने से, यानी वो अपने आप को जो नुकसान पहुंचाए थे उससे वो इतना हिल चुकी थी कि उसने क्या किया कि उसने शी लेटर, उसने बाद में कॉल्ड अप, पुलिस की हेल्प मांगी. कॉल्ड अप, उसने बताया, फोन किया, एक प्रोजेक्ट हो, टेल
टेलेएमएनएस ये एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, यानी दिमाग के हेल्थ के लिए, अगर किसी को दिमाग के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो वो इस प्रोजेक्ट पे, जो कि गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उस पे उसने कॉल किया और उसने एंड रिपोर्टेड हरसेल्फ टू सीक हेल्प, और उसने अपने आप को रिपोर्ट किया टू सीक हेल्प, मदद लेने के लिए। उससे वो इतनी बड़ी पागल हो चुकी थी इस एडिक्शन के, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने आप को इतनी नुकसान पहुंचा रही थी, वायलेंट सेल्फ हार्म, कि वो उसने खुद ही रिपोर्ट किया इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को और उसने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी हेल्प करो। डिटेल्स ऑफ हर एडिक्शन लेफ्ट शॉक्ड, एडिक्शन लेफ्ट इवन द सीजन्ड काउंसलर्स वेयर शॉक्ड। डिटेल्स ऑफ हर एडिक्शन, उसकी आदत की तफसील यानी डिटेल छोड़ दिया, यहां तक के द सीजन काउंसलर, एक अनुभव यानी एक्सपीरियंस काउंसलर को जो कि वहां थे, शॉक्ड, हैरान, वो लोग भी शॉक्ड में रह गए कि भाई इसको कितनी खतरनाक तरीके से इसको हैबिट है। एज पर टेलेएमएनएस एक्सपर्ट, पोस्ट कोविड पैंडेमिक द ओवरऑल स्क्रीन टाइम हैज सिग्निफिकेंटली स्पाइक्ड। टेलेएमएनएस एक्सपर्ट के मुताबिक कोविड के बाद, कोविड पैंडेमिक के बाद, द ओवरऑल स्क्रीन टाइम, कुल मिलाकर, ओवरऑल बोलते हैं कुल मिलाकर, स्क्रीन टाइम बुरी तरीके से बढ़ चुकी है। स्पाइक्ड बोलता है बढ़ना, यानी लोग पहले कम देखते थे, कोविड में आदत पड़ी लोगों को, अब सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नोटिस में आ जाए। एक तो छोटा सा कोई काम होता है, थोड़ा सा होता है, लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन वही ज़्यादा हो जाए तो फ़ौरन नोटिस करने लगते हैं। तो वहाँ पे सिग्निफिकेंटली, स्पाइक्ड का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी नीचे से ऊपर चले जाना। The aspiring nurse confessed she started watching Reels about 6 months ago when she felt lonely and bored. The aspiring बोलते हैं दोस्तों नर्स बनने वाली, यानी नर्स का कोर्स कर रही थी, नर्स बनने वाली यानी स्टूडेंट ने कन्फेस, कबूल किया, इस बात को स्वीकार किया कि उसने शुरू कर दिया था देखना रील को अबाउट 6 मंथ अगो, तकरीबन 6 महीने पहले, यानी एग्जैक्ट उसको पता नहीं कि 6 मंथ या 6.5 मंथ, अबाउट लगाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली भी लगा सकते हैं, ठीक है। When she felt, जब उसने महसूस किया, felt lonely, अकेला और बोर्ड, उसने जब पैंडेमिक, उसमें क्या होता है जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, रिश्तेदारों से दूर होता है दोस्तों, और दोस्तों से दूर होता है, तो यही सब काम करता है। इसलिए अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप से मिलते रहना चाहिए, चाहे दूर के हो या करीब के हो दोस्तों, मिलते रहना चाहिए और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। A TeleMS counselor said after 4 months of extensive counseling, the nursing student recently wrote her term exams, her counselor said. ठीक है, टेलेएमएस काउंसलर ने कहा कि आफ्टर 4 months ऑफ एक्सटेंसिव, बोलती बहुत ज़्यादा काउंसलिंग ने, बहुत ज़्यादा उसने काउंसलिंग की, उसने हेल्प की। उस नर्सिंग स्टूडेंट ने हाल फिलहाल में लिखा अपने टर्म एग्जाम को। किसने कहा है? हर काउंसलर से उसके काउंसलर ने कहा, ठीक है। तो देखिए टेलेएमएस तो काउंसलर भी है और 2 काउंसलर, एक तो पूरा एक टीम है, फिर इसने भी कहा है एक्सटेंसिव काउंसलिंग। एक्सटेंसिव बोलते हैं बहुत ज़्यादा, यानी बियॉन्ड द वे, आगे बढ़ करके। ये दोस्तों देखिए मैंने आपके लिए ट्रांसलेशन पूरा कर दिया है दोस्तों, इसको ट्रांसलेशन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ले लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेजेस है दोस्तों, ऑन द मोबाइल गेट, आई एम ऑन द मोबाइल गेट, मोबाइल में कुछ देखना, हाउ एडिक्टिव, कितनी ज़्यादा लत, ये मैंने पूरे एग्जांपल दे दिया। हाउ ही गॉट एडिक्टेड टू मोबाइल गेम्स, वो मोबाइल खेलों का आदी हो गया। कैसे बोलना? ही गॉट एडिक्टेड, बोलते हैं यार मैं मोबाइल गेम का आदी होगा, आई गॉट एडिक्टेड टू मोबाइल, मैं जो है ना वो मूवी देखने का आदी होगा, आई गॉट एडिक्टेड टू। किस तरह बोलना है? सो हुक टू इट, इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा आदी हो जाना। जैसे बोलते हैं वो इंस्टाग्राम की बहुत आदी है, शी इज सो हुक टू द इंस्टाग्राम। ओके, हैक्ड, ठीक है, हर राइट हैंड, ही हैक्ड हर राइट हैंड बाय मिस्टेक, उसने गलती से अपने दाएं हाथ को मार दिया, इन्हें तोड़ दिया। गॉट फ्रैक्चर्ड, हड्डी टूट गई। फ्रैक्चर्ड ये किसी भी बोलते हैं कि वो समझ गया। कैसे बोलेंगे? ही गॉट अंडरस्टूड, ये बार बार पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। उसने अपना हाथ तोड़ लिया, ही हर हैंड गॉट फ्रैक्चर्ड, उसका हाथ टूट गया, ठीक है। कंपल्सरीली, मजबूरी में, बार बार, है ना, वो बार बार मजबूरी में फ़ोन देखता है। ही चेक्स हिज फोन कंपल्सिवली, ठीक है। सो शेकन वाज बाय, इससे इतनी ज़्यादा हिल गई थी, यानी वो इतनी ज़्यादा हिल गई थी, जैसे बोलते हैं वो खबर से इतनी डर गई थी कि रोने लगे। सो शेकन वाज शी बाय द न्यूज़ दैट शी क्राइड, कि वो अपनी मौत से इतना डर गई कि वो रोने लगी। बोलते उसने गुस्से में खुद को बुरी तरीके से चोट पहुंचाया। ही डिड
वायलेंट सेल्फ हार्म इन एंगर, इन एंगर गुस्से में उसने किया, वायलेंट सेल्फ हार्म यानी अपने आप को नुकसान पहुंचाना। देखिए कि दोस्तों ये बार बार पढ़ेंगे तो भी ये फ्रेज आएगा आपको। कॉल्ड अप, पर कॉल किया उसने मदद के लिए, टेलीमास को फ़ोन किया, ही कॉल्ड अप टेलीमास फॉर हेल्प, सीक हेल्प का मतलब मदद मांगना, कि डॉक्टरों से मदद लेना चाहती हूँ, आई सीक हेल्प फ्रॉम अ डॉक्टर। लेफ्ट इवन द सीजन काउंसलर देयर शॉक, वहाँ के अनुभव काउंसलर भी चौंक गए, जैसे बोलते वो अचानक खबर से हैरान रह गया, ही वॉज लेफ्ट शॉक्ड बाय द सडन न्यूज़, अचानक खबर से, ठीक है। पोस्ट कोविड, कोविड के बाद जैसे कोविड के बाद कई लोग खुद दुखी महसूस करने लगे। पोस्ट कोविड मैनी पीपल फेल्ट सैड, यहाँ पे अब कैसे आपको बनाना है दोस्तों, जैसे बोलते हैं बीमारी के बाद मैं दोबारा पढ़ने लगा। पोस्ट इलनेस, क्या बोलेंगे, पोस्ट इलनेस आई स्टार्टेड अगेन स्टारिंग, ठीक है। सिग्निफिकेंटली काफ़ी बढ़ गया, यानी इतना बढ़ गया कि नोट करने लगे। स्ट्रेस है सिग्निफिकेंटली स्पाइक, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया सिग्निफिकेंटली, ठीक है। एस्पायरिंग पर उम्मीद, यानी ऐसा आदमी जो कि बनने जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे नीट की तैयारी करते हैं, बोलते हैं आई एम एस्पायरिंग, ठीक है, आई एम एस्पायरिंग स्टूडेंट, यानी एस्पायरिंग मतलब यानी वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि डॉक्टर बन जाएंगे। शी इज़ एन एस्पायरिंग डॉक्टर, वो एक बनने वाली डॉक्टर है, यानी मतलब ये कि पहले साल में है, दूसरे साल में MBBS के। फॉर एग्जाम्पल कन्फेस, कबूल किया, उसने अपने मिस्टेक को कबूल किया, ही कन्फेस हिज मिस्टेक। दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और शॉर्ट्स को देखते जाओ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।